ये वो उम्मीदों की एक दुकान है जो कि गाड़ी में ही एक 12 साल बच्चे ने सोचा कि मैं अपने वालिद की किस तरह से मदद कर सकता हूँ कि आज हम पर बुरा टाइम है लेकिन हमने इस बुरे टाइम से निकलना है। जब वालिद का काम डाउनफॉल में जाता है वो काफ़ी कोशिश करते हैं काम करने की, लेकिन कोई भी कुदरती तौर पर उनका कारोबार नहीं चलता, जॉब करते हैं जॉब नहीं चलती, लेकिन फिर 12 साल आलियान हिम्मत करता है और उन्हीं को गाड़ी को इस्तेमाल करते हुए घर का खाना बनवाता है अपनी वालदा से और काम शुरू कर देता है। जब पहले दिन वहाँ पे लगाया था ना, हमें लग रहा था जो हमें देखेगा वो हमें जानता है और हमें कुछ बोल के देगा कि काम क्या शुरू कर लिया है। तरबियत में जी माँ का बहुत बड़ा जो है ना रोल होता है, ठीक है, बच्चों की। तो इसकी मम्मा जो है माशाल्लाह उन्होंने ज़्यादा उनकी तरबियत इसके अंदर झलकती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान खालिद और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, जब वालिद का काम प्रॉपर्टी का डाउनफॉल में गया तो 12 साल लड़के ने ऐसा कंधा साथ दिया कि आज उन्होंने अपना कारोबार शुरू कर लिया। नाज़रीन, 12 साल अलियान जो कि रोड साइड हीरो है फैसलाबाद में, अगर हम बात करें तो काफ़ी लोगों की नज़रों में ये आलियान नज़र आ रहा है। तो हमने सोचा कि आज इनकी स्टोरी आप तक पहुँचाते हैं। नाज़रीन, स्टोरी इनकी ये है कि जब वालिद का काम डाउनफॉल में जाता है वो काफ़ी कोशिश करते हैं काम करने की, लेकिन कोई भी कुदरती तौर पर उनका कारोबार नहीं चलता, जॉब करते हैं जॉब नहीं चलती, लेकिन फिर 12 साल आलियान हिम्मत करता है और उन्हीं को गाड़ी को इस्तेमाल करते हुए घर का खाना बनवाता है अपनी वालदा से और काम शुरू कर देता है। आज वालिद को उन्होंने स्टेबल किया और खुद भी काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। इनसे बात करते हैं ये मोटिवेशन कहाँ पे आई, और दूसरी जानिब अगर हम सोशल मीडिया का मस्बत इस्तेमाल भी यहाँ पर हम कहेंगे कि सोशल मीडिया का मस्बत इस्तेमाल भी हुआ है, व्लॉगिंग की बजाय इन्होंने कारोबार को तरजीह दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अलियान, कैसे हो आप? मैं ठीक। अलियान, बताइए क्या आजकल की नस्ल हम देखते हैं कि आप जैसी नौजवान व्लॉगिंग करते हुए दिखाई दे रही है, टिकटॉक बना रही है, माँ बाप से बदतमीजी करते हुए दिखाई देती है, तो आप में इतनी जरूरत कैसे आई? माँ बाप से बदतमीजी तो करनी चाहिए। माँ बाप से बदतमीजी करोगे ना तो आगे आपको कभी अच्छा सिला मिलेगा ही नहीं। अपने माँ बाप को अच्छी बात क्या करो, उनसे सही रहो ना, अल्लाह आपको उसका अच्छा सिला भी देगा। और मैंने क्या कहते हैं ना, इस तरह ही जब देखा ना तो हमने जब ये काम शुरू किया था तब तो हमारा कोई था नहीं टिकटॉक का, लेकिन जब हमने सोचा ना काम और बढ़ाना है फिर हमने अपनी टिकटॉक का एक चैनल बनाए। फिर हमारा काम और हमें सपोर्ट इतना किया, हमारी क्या कहते हैं ना जो आवाम थी उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और इस तरह फिर आज हम चैनल बनाने की वजह से इतना आगे पहुंच गए और अब हम एकदम सही हमारा काम चल रहा है। ये बताएं कि आपको आइडिया ऐसा क्यों है कि मतलब कैसे सोचा कि गाड़ी की डिक्की को इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर पतीले रखेंगे, चावल बनाएंगे, ये करेंगे, तो कैसे आया? तो देखा था किसी से या खुद ही सोचा? देखा तो हमने नहीं, क्या कहते हैं हमारा ना, मैं बिजनेस करना चाहता था और फिर आगे जब हमने सोचा कि हम वैगन्स बनाएंगे, फिर अभी तो हमारे पास इतना नहीं था कि हम वैगन्स बना सके। फिर हमने सोचा कि हमारे पास अभी गाड़ी, हम इस गाड़ी को क्या कहते हैं अपना किचन में तब्दील करते हैं। फिर हमने सोचा हम इस गाड़ी की डिक्की के अंदर सामान रखते हैं। शुरू में हमने सिर्फ डिक्की में सामान रखा, फिर ऊपर हमने एक और ये फट्टा टाइप लगाया, ये लगाया ताकि सामान और रख सके। फिर अब सही जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है हमारा काम। अच्छा, वो पहला दिन मुझे बताएं कि पहला दिन आपका कैसा था जब आप सड़क पर आए और पहला स्टॉप कहाँ पर लगाया, तो क्या उस दिन सोच थी आपके जहन में, क्या सोचा कि मतलब लोग क्या कहेंगे? हम जब पहले दिन वहाँ पे लगाया था ना, हमें लग रहा था जो हमें देखेगा वो हमें जानता है और हमें कुछ बोल के देगा कि काम क्या शुरू कर लिया है। और हर हमें बहुत डर लग रहा था, हम लोग सामने नहीं आना चाह रहे थे। हमने जब डिग्गी खोली थी ना पहली बार अपनी के इस तरह काम शुरू किया था, हमें बहुत कहते लगा था कि लोग हमें पता नहीं क्या कहेंगे। फिर अल्लाह का शुक्र हमें तो सपोर्ट मिली और ज़्यादा। फिर हम लोग, अच्छा, फिर लोगों ने कुछ कहा? हाँ नहीं, किसी ने बात तो नहीं की, लेकिन वो तो लगता है कि ना इंसान को लोगों ने, लेकिन वहाँ पे भी सपोर्ट किया हमें काफ़ी और काफ़ी मज़ा आ रहा है अब इस काम के अंदर। अच्छा, अपनी जैसी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देते हो? आजकल हम देखते हैं कि व्लॉग बना रहे हैं, रजब भट्ट टक्की भाई को मतलब कह रहे हैं कि उसको मार पड़ गई जी, ये क्या हो गया, आप इस पर क्या कहते हैं? ये जो काम करते हैं ना कि आजकल अब एक ट्रेंड चल रहा है, जो अपने एक बहन भाई हैं, ये दोस्त वो अपने इतना हाथ पकड़ के दोस्ती का दिखा रहे हैं कि हम ऊपर चाय गिरा रहे तो हाथ दोस्ती का ये इजहार कर रहे हैं। ये दोस्ती का इजहार तो ना हुआ, दोस्ती तब पता चलता है कि कोई अब बुरे वक्त में ना उसका साथ हो, तब दोस्ती या बहन भाई के रिश्ते का पता चलता है। और एक तो हाथ को अपने आप को चोट पहुंचा रहे हैं, इसका गुनाह ले रहे हैं और फिर क्या कहते हैं अपना वीडियो बना रहे हैं, क्या इनको फायदा हो रहा है इस चीज? अच्छा, मुझे ये बताएं कि टाइम कैसे मैनेज करते हैं 12 साल की उम्र में? स्कूल जाते हैं, कब जाते हैं और ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे करते हैं?
अभी जब पीछे मैं स्कूल जाता था ना, तब मैं स्कूल जाता था, फिर वहाँ से सीधा यहाँ पे आ जाता था। यूनिफॉर्म भी फिर गाड़ी में चेंज करना या कुछ करना, यूनिफॉर्म पहन के आ जाना, वो तब बहुत हमें मुश्किल होती थी। फिर अब थोड़ी छुट्टियाँ आई हैं और अब आगे, अब हम थोड़ा स्टेबल हो गए हैं, तो अब स्कूल का मैनेज किया करेंगे साथ। और अब हम क्या कहते हैं, बाबा को भी समझ आ गई। पहले तो शुरू में बाबा थे कि हमें डर था कि किसी दिन वापस आ जाए, इनको कोई मिल गया तो। अच्छा, ये मुझे बताओ कि आजकल सबका यही होता है कि मैं बड़े होकर फौजी बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। आप बड़े होकर क्या बनोगे? मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ और आर्मी में जाना चाहता हूँ। पहले मेरी कोशिश होगी कि मैं आर्मी में जाऊँ, वरना फिर बिजनेसमैन और आर्मी है। हाँ जी। अच्छा, अलियान के वाले साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा, मतलब प्रॉपर्टी का काम बड़ा अच्छा समझा जाता है, फिर बैंक की जॉब वो भी बड़ी अच्छी समझी जाती है, आउट ऑफ कंट्री जाना, फिर भी मतलब कुदरती तौर पर ऐसा हुआ, तो कैसी फीलिंग है कि मतलब 12 साल बच्चा आपका आपके शाना बशाना है? फीलिंग तो जो है, मुझे खुशी भी है और मुझे दुख भी होता है कि मैंने अपने बेटे को इतनी छोटी सी एज के अंदर जो है मेरे साथ वो इस तरह से, लेकिन वो मेरी हिम्मत बेसिकली वो बना हुआ है इस टाइम, ठीक है। तो मेरे बेटे ने और वाइफ ने सपोर्ट किया है मुझे ज़्यादा जो है ना, ठीक है। तो अब माशाल्लाह मेरे साथ आता है। हालांकि मैं इसको कहता हूँ कि ना हो आप जो है ना, अब घर बेटा रुको, आप खेला करो, एंजॉय करो, घर रहो अपना स्टडीज़ की तरफ। कहता नहीं बाबा, मैं आजकल तो छुट्टियां हैं, फ्री हूँ, तो कोई मसला नहीं है। स्कूल के अंदर जब जाता था, स्कूल से जब मैं इसे पिक करता था तो वापसी पे मैं इसे कहता था घर चले जाओ, कहता नहीं मैंने साथ ही जाना। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि गाड़ी में आपने सामान लगाया, गाड़ी का अपना खर्चा है, फ्यूल का खर्चा है, मैनेज कैसे करते हैं? अल्लाह ताला करवा देता है, बस अल्लाह पे छोड़ के, अल्लाह के आसरे पे शुरू किया है, अल्लाह ताला करवा देता है। बस जाहिर बात मेंटेनेंस तो है, लेकिन ये है कि ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, इसके अंदर मैं बाउंड नहीं हूँ बेसिकली जो है ना, कि मैंने जो है कितने बजे कितनी देर तक रहना है या कुछ, जिस टाइम पे फ्री हुआ चले गए। सर, अलियान की तरबियत कैसे की, ताकि हम नाज़रीन को बता पाएँ कि वो भी अपने बच्चों की इस तरह से तरबियत करें कि मुश्किल वक्त में साथ खड़े हों, बल्कि ये ना हो कि अपने वालिदैन से ही वो किनारा कशी करने लगे? तरबियत में जी माँ का बहुत बड़ा जो है ना रोल होता है, ठीक है, बच्चों की। तो इसकी मम्मा जो है माशाल्लाह, उन्होंने ज़्यादा उनकी तरबियत इसके अंदर झलकती है, ठीक है। उन्होंने इसको जो है सारा हर चीज़ का सिखाया है। नमाज माशाल्लाह पढ़ता है ये, इसने कल भी रोज़ा रखा हुआ था, रजब के रोज़े भी रखता है क्योंकि इसकी वालदा रखती है। मैं थोड़ा सा इन चीज़ों के अंदर थोड़ा ढीला हूँ, लेकिन माशाल्लाह इसकी वालदा और मेरी बेटियां भी वो जो है ना इन चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा है। सर, आखिर में मुझे ये बताएं कि प्रॉपर्टी का काम डाउन हुआ, क्या वजह समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि मतलब पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का बड़ा काम हुआ करता था एक दौर में, मतलब यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी को इतना क्यों मतलब डाउनफॉल में चले? असल में जो क्राइसिस है ना, वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड ही चल रहा है इस टाइम। पूरी आप दुनिया के हालात देखें तो हर जगह पे थोड़ा सा जो है ना डाउनफॉल चल रहा है। तो हर चीज़ ने, अगर किसी को अरूज आता है तो उसने ज़वाल भी देखना है। अगर कोई काम आप बहुत ज़्यादा हाइप पे चले जाता है तो उसने एक दफ़ा कंट्रोल में भी आना ही है। तो यही चीज़, प्रॉपर्टी एक बहुत ज़्यादा पीक पे जानी शुरू हो गई थी। हर जगह पे आपने देखा सोसाइटीज़ बननी शुरू हो गई। अब इतना यूज़र तो है नहीं है, या इतना कस्टमर तो है नहीं है जितनी ज़्यादा सोसाइटीज़ बन रही हैं और जो सब कुछ हो रहा है, तो ब्रेक भी तो लगनी थी, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो वैसे भी कुछ हालात ओवर पूरी दुनिया की जो है ना, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, वो थोड़ा क्राइसिस चल रहे हैं। हर जगह पे बिजनेस का यही हाल है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी नाज़रीन, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये वो उम्मीदों की एक दुकान है जो कि गाड़ी में ही एक 12 साल बच्चे ने सोचा कि मैं अपने वालिद की किस तरह से मदद कर सकता हूँ कि आज हम पर बुरा टाइम है, लेकिन हमने इस बुरे टाइम से निकलना है। तो आज की नौजवान नस्ल के लिए, आज के बच्चों के लिए ये वीडियो थी, ख़ास तौर पर वालिदैन के लिए, क्योंकि बच्चों की तरबियत में वालिदैन का बहुत अहम किरदार होता है। एक अच्छे पैगाम के साथ मुझे इजाज़त है। अल्लाह निगरान।